Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know, I have completed 5 questions of the exercise number 8.1 of your textbook in previous video lectures. Today, on 19th of July 2021, I will try to solve question number 6 and 7 of the same exercise 8.1. Question number 6 है diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that फर्स्ट है इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो और सेकंड है ABCD इज ए रॉम्बस। क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें जो ये डायगोनल है AC ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को, और हमें दूसरा साबित करना है कि ABCD एक रोम्बस है। हमें पता है कि रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। ये एक पैरेललोग्राम ABCD है और इसमें जो डायगोनल है ये AC है। अब हम क्या करेंगे काम, ये डायगोनल इस एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। उसका नाम रखेंगे उन एंगल को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब हम लिखेंगे, हम पहले पार्ट पर आएंगे, लिखेंगे हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके लिए रीज़न है कि AC जो है ये बाइसेक्ट करता है इस पैरेललोग्राम को। इसको हम रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कह सकते हैं ये जो एंगल 2 है ये एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 के बराबर। इसके लिए रीज़न है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि AB जो है ये पैरेलल है DC के और AC है इसमें ट्रांसवर्सल। इसमें हम कह सकते हैं कि ये एंगल 2 जो है ये बराबर होता है एंगल 4 के। इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है ये बराबर है एंगल 3 के। इसके लिए भी सेम रीज़न है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 और हम क्या हासिल करेंगे, हम देखेंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। लिख सकते हैं हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन हमें पार्ट सेकंड में काम आएगी। अब हमें प्रूव जो करना है कि A के डायगोनल ये जो है ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल C आल्सो। अब हम लिख सकते हैं कि जब एंगल 1 होगा बराबर एंगल 2 के, एंगल इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। इसके साथ ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम फोर्थ की तरफ आएंगे। हमने जो कंपेयर किया यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम देखेंगे एंगल 1 के अपोजिट साइड है CD और एंगल 2 के अपोजिट साइड है BC। इसी तरह एंगल 3 के सामने अब है AB और एंगल 4 के सामने है अपोजिट है AD। इसके लिए रीज़न होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल।
अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब ये निकल गए रोम्बस के ये साइड्स ए बी बराबर है बी सी के इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी सी डी है ये एक रोम्बस बन गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस में हमने आपको बताया कि इसके जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसमें एक डायगोनल है ए सी, ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल ए को भी और एंगल सी को भी, और जो दूसरा डायगोनल है बी डी ये बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को भी। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। हम पहले इस ट्रायंगल को ले लेंगे, इसमें इस डायगोनल ए सी को ले लेंगे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ए बाइसेक्ट करता है अब इसको हम रखेंगे एंगल 1 और इसको रखेंगे एंगल 2, इसको रखेंगे एंगल 3, इसको रखेंगे एंगल 4। पहले हम ए सी को ही लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी इसमें है ये ए बी बराबर है बी सी के, ए बी जो बराबर है बी सी के। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होती है, इसके लिए रीज़न ये है। अब देखेंगे हम एंगल ए बी के सामने कौन सा एंगल आता है, ये हम देखेंगे 4, और बी सी के सामने कौन सा एंगल आता है, ये आता है एंगल 2। इसके लिए रीज़न है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब हम ये लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल है एंगल 3। इसके लिए रीज़न है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ए बी जो है ये पैरेलल है डी सी के और ए सी इसका ट्रांसवर्स है, और उसकी पैरेललाइज में जो ये एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं, लिख सकते हैं हम ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम ये भी इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट दे देंगे नाम। अब हम एंगल 2 को भी लिख सकते हैं बराबर है एंगल 3 के, इसके लिए भी सेम रीज़न है क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम कंपेयर करेंगे एंगल 4 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल क्योंकि यहाँ पर एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 के, क्योंकि ये भी है ए बी जो है ये पैरेलल है डी सी के, और इसमें ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। हम क्या हासिल करेंगे, एंगल 4 बराबर है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये हम कह सकते हैं अब एंगल 2 जो है ये बराबर है एंगल 1 के। एंगल 2 जो बराबर, क्योंकि ये ए सी जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को। अब हम दूसरी ट्रायंगल को ले लेंगे। इसमें जो है डायगोनल, इसमें डायगोनल है बी डी, इसको भी हम दे देंगे नाम कि एंगल 5, 6, 7 एंड 8। इसमें भी हम ले लेंगे, जब हमने ये ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ए बी बराबर है ए डी के। इसके लिए रीज़न है कि साइड ऑफ रोम्बस ऑलवेज इक्वल, क्योंकि रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ए बी के सामने कौन सा एंगल आता है, एंगल 5 इज इक्वल एंगल, और ए डी के सामने कौन सा एंगल आता है, एंगल 7।
हम इसके लिए रीज़न लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल, इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम कम देखेंगे ये जो एंगल 7 है ये बराबर है एंगल 6 के। इसके लिए भी रीज़न है क्योंकि ये ए बी जो पैरेलल है डी सी के या ए डी पैरेलल है बी सी के, इसके लिए हमें ये रीज़न है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 5। और हम ये आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल 5 भी बराबर है एंगल 8 के। इसके लिए भी सेम रीज़न होगा क्योंकि ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। अब हम जब कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन 4 और 5 को, हम कह सकते हैं कि एंगल 5 जो है ये बराबर है एंगल 6 के, और एंगल 8 बराबर है एंगल 7 के बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 6। अब हम कह सकते हैं कि एंगल डी जो है ये 7 के बराबर है। एंगल डी ये 7 के बराबर है। एंगल 8 है जो बराबर है एंगल 7 के। अब हम कह सकते हैं कि जो बी डी जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल बी और एंगल डी को, और यही हमें साबित करना था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए होंगे। थैंक्स।